जय हिंद दोस्तों। आइए देखिए, आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का सेशन में लेकर के आया हूं, जो कि पूरी रीजनिंग का हार्ट कहा जाने वाला चैप्टर है। और जितने भी आप एग्जाम देते हैं दोस्तों, जितने भी एग्जाम होते हैं, सभी एग्जाम्स में ये धूम मचा के रख दिया है दोस्तों, धमाल मचा के रख दिया है दोस्तों। ये चैप्टर जो है पूरी रीजनिंग का हार्ट कहा जाता है दोस्तों, जिसका नाम है सिलोजिज्म। क्या नाम है दोस्तों? सिलोजिज्म। सिलोजिज्म। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये पूरी रीजनिंग का हार्ट कहा जाने वाला ये चैप्टर है दोस्तों। आप कोई भी एग्जाम दीजिए, चाहे एसएससी दीजिए, चाहे बैंक दीजिए, चाहे रेलवे दीजिए। बैंक देंगे तो 5 क्वेश्चन, एसएससी देंगे 2 से 3 क्वेश्चन आएगा। और रेलवे का कोई भी आप एग्जाम देंगे दोस्तों, रेलवे का कोई भी एग्जाम देंगे तो कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन इसका मिलेगा। अगर आप एनटीपीसी देते हैं तो भी आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लीजिए दोस्तों। ये जो सिलोजिज्म जो चैप्टर है, इससे कम से कम 2-3 प्रश्न आपका अवश्य मिलेगा, हर सेट में मिलेगा दोस्तों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये पूरे एग्जाम में ये धूम मचा के रख दिया है, क्योंकि सभी बच्चे इस चैप्टर का नाम सुनकर ही परेशान हो जाते हैं, है ना दोस्तों। तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। इस चैप्टर का एक ऐसा यूनिक मेथड में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जिसकी सहायता से आप बहुत ही आसानी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं विदाउट पेन, है ना। बिना पेन की सहायता से आप आंसर ला सकते हैं दोस्तों। वो भी 100% आपका सही आंसर आएगा, 2 से 3 सेकंड के अंदर आंसर आएगा दोस्तों। कुछ क्वेश्चन ऐसे आपको मिल जाएंगे जो नैनो सेकंड में आप आंसर दे सकते हैं दोस्तों। ये मेरा दावा है कि आप लोग अगर इस तरीके को फॉलो करेंगे दोस्तों तो बड़े आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो इस चैप्टर को लेकर घबराना नहीं है, आप लोगों के लिए जादुई तरीका लेकर के मैं यहाँ पे आया हूँ। उसी मेथड पे आप चर्चा करूंगा आप लोगों के लिए। चाहे आप एसआई दीजिए, चाहे पुलिस दीजिए, यूपी त्रिपल कोई भी एग्जाम दीजिए दोस्तों, इस चैप्टर से 4 से 5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आपका हर एग्जाम में अवश्य मिलेगा। इस चैप्टर से मुलाकात आपको हर एग्जाम में होगी दोस्तों। और सभी बच्चे कहते हैं मेरा सही है, लेकिन गलत करके आते हैं, क्योंकि बेसिकली बच्चों को जो पता होता है वो डायग्राम मेथड पता होता है बच्चों को, और डायग्राम मेथड से करते हैं, सही से डायग्राम भी नहीं बना पाते दोस्तों, इसलिए उनका आंसर क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो मैं आपको डायग्राम तो बताऊंगा, जब क्लासेस में लेकर के आऊंगा इस चैप्टर को, तो आपको थ्योरी बताऊंगा, पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। लेकिन यहां पे सिर्फ आपको एक छोटा सा सेशन लेके आया हूं, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा इसको आप कैसे, इस चैप्टर को कैसे आप आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। छोटा सा एक मेथड लेकर आया, जादुई तरीका लेकर के आया हो दोस्तों। तो उसी को केवल आप लोग ध्यान से देखिए, आप लोगों के लिए बहुत ही सहायक होने वाला है ये मेथड दोस्तों। तो ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए आप लोगों को पता है जो चैप्टर आता है, इसमें 2 कथन, 3 कथन, 4 कथन के क्वेश्चन होते हैं। कई टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, है ना। उस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। अभी आपको केवल और केवल एक मेथड में आपको बताऊंगा, है ना दोस्तों। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे लिया एक कथन लिया दोस्तों, ये देखिए कथन। कथन सभी पेन बैग हैं। सभी पेन बैग हैं। दूसरा एक कथन है सभी बैग रबड़ है। सभी बैग रबड़ हैं। सभी बैग रबड़ हैं। आपके सामने ये 2 कथन है। अब मान लीजिए यहां पे निष्कर्ष लिखा हुआ है दोस्तों, निष्कर्ष यहां पे लिखा हुआ है ना। आइए देखिए यहां पे निष्कर्ष मान लीजिए लिखा हुआ है दोस्तों, है ना। निष्कर्ष नंबर फर्स्ट देखिए, जिससे मान लीजिए निष्कर्ष में लेता हूं यहां पे सभी पेन रबड़ हैं। सभी पेन रबड़ हैं। एक दूसरा निष्कर्ष लेता हूं, कुछ बैग पेन है। कुछ बैग पेन है। एक निष्कर्ष और ले रहा हूं, इसको देखिए, कोई बैग रबड़ नहीं है। कोई बैग रबड़ नहीं है दोस्तों। आइए एक निष्कर्ष और लेकर रख लेते हैं दोस्तों, है ना। जिससे देखिए सभी बैग पेन है।
सभी बैग पेन है। ये देखिए 2 कथन है और 4 निष्कर्ष रखा हुआ है दोस्तों यहाँ पे, है ना। अब देखिए इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप लोग के पास मेथड है कि डायग्राम से आप सॉल्व करेंगे, है ना दोस्तों। लेकिन एग्जाम के टाइम में डायग्राम आप बनाएंगे तो आपको पेन चलाना पड़ेगा, आपको टाइम लगाना पड़ेगा दोस्तों। और भी अगर डायग्राम सही से बनाएंगे तभी आंसर आएगा। बच्चे क्या करते हैं, डायग्राम भी सही से नहीं बना पाते, तो आपको डायग्राम से नहीं करना है दोस्तों, आपको इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है बहुत ही आसान तरीके से। आइए देखिए उसी मेथड पे हम चर्चा यहाँ करने वाले दोस्तों। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। जो मेथड मैं बताने जा रहा हूं उस मेथड का नाम है दोस्तों 150 रूल्स। क्या बोलेंगे, 150 रूल्स, है ना दोस्तों। इस मेथड की सहायता से आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, है ना दोस्तों। तो आइए देखिए थोड़ा सा और ऊपर लिखते हैं इसको। यहां देखिए क्या बोलेंगे 150, है ना, 150 रूल्स, 150 रूल्स, है ना दोस्तों। इसी की सहायता से आप इस ऐसे प्रश्न को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखिए रूल्स क्या है, हम इसमें 2-3 रूल्स आपको लिखाएंगे। जैसे कि देखिए नंबर फर्स्ट रूल देखिए क्या है आपका, रूल फर्स्ट, ध्यान दीजिए। सर्वप्रथम दोस्तों हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम हम यहां देखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव, है ना। क्या चेक करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव। आप लोगों को पता है दोस्तों कि अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव मिलता है तो क्या बनेगा भाई, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। क्या रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव आएगा, है ना। उसी तरह से अब ये बता दीजिए अगर पॉजिटिव और नेगेटिव होगा तो क्या बनेगा, नेगेटिव रिजल्ट आएगा, है ना। और फिर देखिए नेगेटिव और पॉजिटिव होगा तो भी नेगेटिव रिजल्ट आएगा, है ना। क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और यदि नेगेटिव होगा तो ध्यान रखिएगा, नेगेटिव होगा तो आप बोलेंगे नो कंक्लूजन, है ना, नो कंक्लूजन दोस्तों, कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, है ना। तो पहला जो रूल है आपको ध्यान देना है, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो नेगेटिव रिजल्ट आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव होगा तो नो कंक्लूजन, कोई निष्कर्ष निकलेगा। यानी आपको ध्यान देना है कि अगर पॉजिटिव होगा, दोनों कथन पॉजिटिव होंगे तो रिजल्ट भी हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव आएगा। और उनमें से अगर एक भी नेगेटिव हो गया तो रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा दोस्तों। और दोनों नेगेटिव हो गए तो कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। ये तो पहला रूल है। अब देखिए दूसरा रूल हमारा कहता है दोस्तों, दूसरा रूल कहता है, यहाँ पे ध्यान समझिएगा। दूसरे रूल में हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, हम पैसा बांटेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, पैसा बांटेंगे। हम कथन में पैसा बांटेंगे और निष्कर्ष में भी पैसा बांटेंगे, ठीक है, जो कि आपको ओरली करना है, मौखिक करना है, अभी आपको समझना है केवल, है ना दोस्तों। तो ध्यान दिए पैसा हम कैसे बांटेंगे, आप लोगों को केवल पैसा बांटने का तरीका यहां सिखा रहा हूं दोस्तों। पैसा बांटना आप सीख गए तो जान लीजिए कथन निष्कर्ष के प्रश्न को आप बड़े आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। आप बिना पेन से सॉल्व कर ले जाएंगे दोस्तों, 2-3 सेकंड के अंदर आपका आंसर आएगा। आइए देखिए कैसे पैसा बांटेंगे दोस्तों। तो ध्यान दीजिए, आप लोगों को यह पता है कि अगर कथन में सभी शब्द रहेगा, कथन में अगर सभी शब्द रहेगा दोस्तों, सभी शब्द लगा रहेगा, तो हम ध्यान दीजिए जो पैसा बांटेंगे हम सब्जेक्ट को, ध्यान दीजिए किसको भैया, सब्जेक्ट को कितना देंगे, 100 देंगे, है ना। और प्रेडिकेट को कितना देंगे, प्रेडिकेट। आपको पता है कि प्रत्येक कथन में जो पहले होता है सब्जेक्ट कहलाता है, जो बाद में होता है प्रेडिकेट कहलाता है। प्रत्येक कथन में या निष्कर्ष में 2 शब्द एलिमेंट जरूर होंगे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो आप देख रहे हैं जैसे पेन यहाँ पे क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट, बैग क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट। तो ध्यान रखिएगा अगर सभी शब्द रहेगा, सभी के साथ है रहेगा, है ना दोस्तों, तो आप सब्जेक्ट को 100 देंगे और प्रेडिकेट को कितना देंगे भाई, कितना देंगे, 50 देंगे। कितना देंगे, 50 देंगे। इसी तरह से अब मान लीजिए यहां पे कुछ लगा हुआ है, क्या लगा हुआ दोस्तों, कुछ, है ना, कुछ के साथ है रहेगा। तो आप जो पैसे का बंटवारा करेंगे, सब्जेक्ट को कितना देंगे, 50 देंगे, और प्रेडिकेट को भी कितना देंगे भाई, 50 देंगे, है ना। 50-50 पैसा बांटेंगे। आप कितना कितना बांटेंगे भाई, 50-50 पैसा बांटेंगे। उसी तरह से देखिए अगर मान लीजिए यहां पे कोई के साथ नहीं शब्द लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, कोई के साथ नहीं, है ना, नेगेटिव है पूरी तरह से, ये यूनिवर्सल नेगेटिव है। तो ध्यान दीजिए पैसा बांटेंगे हम सब्जेक्ट को 100 देंगे और प्रेडिकेट को भी कितना देंगे भाई, 100 देंगे, ठीक है ना। और इस तरह से अगर मान लीजिए आपके कथन या निष्कर्ष में कुछ के साथ क्या लगा हुआ है, नेगेटिव, यानी नहीं शब्द लगा हुआ है, तो ध्यान दीजिए आप सब्जेक्ट को कितना देंगे, 50 देंगे, प्रेडिकेट को कितना देंगे, 100 देंगे। तो ये रूल नंबर आपका सेकंड है। अभी इस रूल का मैं उपयोग आपको बताऊंगा कि रूल की सहायता से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
फिर आपका यहाँ पे आता है रूल नंबर थर्ड दोस्तों, आता है रूल नंबर थर्ड। तो यहाँ पे रूल नंबर थर्ड आपका क्या कहता है, ध्यान समझिएगा इसको। रूल नंबर थर्ड आपको ये कहता है कि ध्यान दीजिए, जो आपका कमाई और खर्च ये दोनों में जो बैलेंस होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, आपका जो खर्च है, जो आपका खर्च है दोस्तों, वो हमेशा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए किसके, आय के। ध्यान दीजिए, आय यानी जो आपका इनकम है ना, इनकम से क्या होना चाहिए, आपका एक्सपेंडिचर जो है, आपका जो खर्च है वो कम होना चाहिए किससे, आय से। बराबर भी होगा तो चलेगा, लेकिन आप खर्च ज्यादा नहीं कर सकते, है ना। आपकी जितनी कमाई है उससे कम खर्च करिए तो बेटर होगा, है ना। बराबर भी खर्च आप कर सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं कर सकते दोस्तों। एक रूल और आपको ध्यान देना होगा दोस्तों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान, रूल नंबर यहाँ पे 4 आपको मिलेगा यहाँ पे, है ना। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिलेशन मतलब जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हैं, इन दोनों में रिलेशन जो है वो डायरेक्ट का है कि इनडायरेक्ट का है, तो अभी इस पर डिस्कस करूंगा। डायरेक्ट का मतलब ये होता है, डायरेक्ट का मतलब होता है दोस्तों, एक ही कथन में हो, एक ही कथन में हो, एक ही कथन में हो, कौन, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों क्या हो, एक ही कथन में हो, एक ही कथन में हो, है ना। एक ही कथन में हो तो क्या कहलाएगा, डायरेक्ट कहलाएगा दोस्तों। और जब अलग अलग कथन में होंगे, अलग अलग कथन में होंगे तो क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट कहलाएगा। अलग अलग कथन में होंगे तो क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट रिलेशन कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, बस यही 4 रूल है दोस्तों। इसी के मेथड से आप सिलोजिज्म के यानी सिलॉक्स के प्रश्न को आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। आइए, जैसे कि आप एग्जांपल दिया गया है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, आइए देख लेते हैं। सर्वप्रथम क्या चेक करेंगे, रूल नंबर फर्स्ट आप अप्लाई करेंगे। तो देखिए भाई, अगर दोनों कथन पॉजिटिव पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर नेगेटिव निष्कर्ष तुरंत कैंसिल कर दीजिए। तो आपने देखा ये नेगेटिव है, ये तो गलत हो गया, सीधे सीधे गलत हो गया भाई, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव से नेगेटिव तो आएगा नहीं ना, ये गलत हो गया। अब ये तीनों क्या है, पॉजिटिव हैं। इन्हें चेक करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, देखिए हम चेक करेंगे, अब यहाँ रूल नंबर सेकंड अप्लाई करेंगे, हम पैसे का बंटवारा करेंगे। तो आइए देखिए, आपके कथन में जो पैसा बांटा जाएगा, ध्यान दीजिए, कथन में ये देखिए सभी लगा हुआ है, तो सभी के साथ भी क्या करते हैं, सब्जेक्ट को 100 और प्रेडिकेट को 50 देते हैं। तो यहाँ कितना देंगे आप, 100, है ना भाई। यहाँ कितना देंगे भाई, 50, कितना देंगे, 50। अब देखिए यहाँ भी क्या है भाई, 100, यहाँ कितना, 50, ये क्लियर है। उसी तरह से निष्कर्ष भी पैसा बांट लेंगे, है ना। यहाँ सभी लगा हुआ है तो कितना, 100, यहाँ कितना भाई, 50, यहाँ देखिए कुछ है ना, तो कितना कितना, 50 50, और ये तो कैंसिल हो गया। कोई के साथ नहीं लगा है तो पैसा अगर बांटेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 100 हो जाएगा, है ना। सभी के साथ यहाँ है तो क्या बोलेंगे भाई, यहाँ पे आप देखिए, ध्यान दीजिए, कितना हो जाएगा, 100 और ये कितना, 50। क्लियर है दोस्तों, है ना। तो आइए देखिए, पैसा आपने बांट लिया। अब एक चीज ध्यान रखना होगा आपको दोस्तों, आपने जो पैसा बांटा है ना, जो कथन में पैसा बांटा है आपने, वो क्या कहलाएगा भाई, क्या कहलाएगा, आय कहलाएगा, आय, है ना, आय कहलाएगा दोस्तों, इनकम कहलाएगा। जो पैसा आप कथन में बांटेंगे वो आपका आय है, इनकम है, और जो पैसा आप निष्कर्ष में बांटेंगे वो आपका क्या कहलाएगा भाई, क्या कहलाएगा, खर्च कहलाएगा दोस्तों। जो पैसा आप बांटेंगे निष्कर्ष में वो खर्च कहलाएगा। क्लियर है दोस्तों, आप पैसा बांट लिए, अभी आपको लिख करके यहाँ बांटा जा रहा है। जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपको जो है केवल मन में आप पैसा बांटेंगे, लिखना उखना नहीं पड़ेगा दोस्तों, आपको पेन नहीं चलाना है दोस्तों ऐसे प्रश्न में। क्लियर है ना। आइए देखिए, अब हम चेक करते हैं, यहाँ पे देखिए पहला रूल है ना, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डायरेक्ट हम चौथे वाले रूल को उठाएंगे। हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट चेक करेंगे दोस्तों। कहां चेक करते हैं, निष्कर्ष में। आप देखिए, पेन और रबड़ में रिलेशन निकालना है। पेन और रबड़, क्या ये दोनों डायरेक्ट रिलेशन है दोनों में या इनडायरेक्ट का है। डायरेक्ट का मतलब क्या ये दोनों किसी एक ही कथन में से आए हुए हैं या फिर अलग अलग कथन से आए हुए हैं। तो आप देख रहे हैं, पेन है पहले वाले में, रबड़ है दूसरे वाले में, अर्थात इन दोनों में इनडायरेक्ट का रिलेशन है। क्या है भाई, इनडायरेक्ट का रिलेशन है दोनों में। और जब इनडायरेक्ट का रिलेशन है तो हम इनका चेक करेंगे, कमाई और खर्च चेक करेंगे, और इनको चेक करना है कि मिलना चाहते हैं, मिल पाएंगे कि नहीं। तो ध्यान दीजिए, दो व्यक्ति आपस में मिलना चाहते हैं, पेन और रबड़, तो इनको मिलवाने के लिए अगर ये इनडायरेक्ट हैं, ये लोकल के नहीं है, बाहर बाहर से आए हुए हैं,
तो इन्हें लोकल बारे में जानकारी नहीं है, तो इन्हें मीडिएटर की आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों। आप भी किसी वीआईपी पर्सन से मिलने जाना चाहते हैं तो क्या आप डायरेक्ट मिल पाते हैं? नहीं, आपको किसी न किसी लिंक के माध्यम पड़ती है, किसी मीडिएटर के माध्यम से आप मिल पाते हैं किसी वीआईपी पर्सन से। उसी तरह से पेन और रबड़ मिलना चाहते हैं दोस्तों, तो इनको मिलवाने के लिए किसी मीडिएटर की आवश्यकता पड़ेगी। तो मीडिएटर कौन होगा? ध्यान दीजिए, जो दोनों में कॉमन होगा भाई। ये देखिए बैग दोनों में है, बैग दोनों में है ना, तो ये मीडिएटर है। अब ये मीडिएटर इनको मिलवाएगा, लेकिन क्या ये बताइए जो मिलवाता है वो घूस नहीं लेगा, फ्री मिलवाएगा भाई। आजकल हर कोई कमीशन लेता है भाई, तो यहाँ पे जो मीडिएटर है वो भी कमीशन मांगेगा। तो कमीशन कितना मांगेगा भाई? कम से कम 150 रुपए। ध्यान दीजिए, मीडिएटर के पास कितना होना चाहिए भाई? ध्यान दीजिए, मीडिएटर के पास कितना होना चाहिए भाई? कम से कम मिनिमम कितना? 150 रुपए होना चाहिए। कितना होना चाहिए? मिनिमम 150 रुपए होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं 100 रुपए यहां है और 50 रुपए यहां है, दोनों को मिला देंगे कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। तो अर्थात मिलने देगा, और जब मिलने की इजाजत मिल जाए तो क्या चेक करेंगे आप? कमाई और खर्च चेक करेंगे दोस्तों, कमाई और खर्च। तो ये बताइए भाई, पेन कितना कमाया है? पेन 100 रुपए कमाया है। कितना खर्च कर रहा है? 100। जितना कमाएगा उतना तो खर्च कर सकता है ना भाई। अरे भाई बिंदास लाइफ जी रहा है, जितना सुबह शाम तक कमाया शाम को उड़ा दिया, क्या दिक्कत है? अपना तो उड़ा रहा है ना भाई। बोलो भाई, तो देखो भाई 100 कमाया 100 खर्च कर रहा है, तो सही है ना। अब बताओ भाई, रबड़ कितना कमाया है? 50 कमाया। देखो भाई कितना खर्च कर रहा है? 50। ये भी जितना कमाया उतना खर्च कर दिया, तो क्या दिक्कत है भाई? बोलो भाई, इसलिए क्या है? पहला क्या है? सही है ना भाई। वाली फर्स्ट आपका क्या है? सही है। अब देखो भैया दूसरे में चेक करते हैं। यहां पर देखो बैग और पेन में रिलेशन दिखाना है, बैग और पेन। तो पहले आप चेक करोगे कि डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट का रिलेशन है। तो आप देख रहे हो भाई, बैग और पेन दोनों एक ही कथन में है ना, दोनों एक ही कथन में है। तो जब डायरेक्ट का रिलेशन है तो हमें मीडिएटर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इनका कमाई खर्च चेक करना है, और कमाई खर्च के केस में अगर यहाँ पे कुछ शब्द लगा है तो आपको कमाई खर्च में नहीं चेक करना है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है, ध्यान दीजिए, जो व्यक्ति 100 कमाएगा वो 100 भी खर्च कर सकता है और 50 खर्च करेगा, तो दोनों केस में क्या होगा? ये सही होगा। क्लियर है भाई। और लेकिन अगर कोई व्यक्ति 50 कमाएगा तो ध्यान दीजिए, तो 50 वाला केस क्या होगा? सही होगा, और 100 वाला केस क्या होगा? गलत होगा दोस्तों। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे बैग और पेन डायरेक्ट का रिलेशन है, और यहाँ पे कुछ लगा है, तो कुछ के केस में तो 50-50 में होता है भाई खर्च। बोलो भाई 50-50 ही तो खर्च करेंगे, तो इसमें चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, इसलिए आपका क्या है? बोलो भाई, इसलिए क्या ये सही है। और ये तो आपका तीसरा गलत है भाई। फिर देखिए चौथे में क्या कहा? सभी बैग पेन है भाई। बैग और पेन देखो भैया डायरेक्ट का रिलेशन है, क्योंकि बैग और पेन एक ही कथन में है। देखिए पहले वाले कथन में पेन भी है बैग भी है, दोनों में डायरेक्ट का रिलेशन है ना। अब लेकिन यहाँ पे आपको चेक करना है क्या? कमाई खर्च, क्योंकि यहाँ पे देखिए सभी शब्द लगा हुआ है। आप बताओ भाई, बैग कितना कमाया है? बैग देखो भाई 50 कमाया। कितना कमाया भाई? कितना कमाया है? बैग 50 कमाया है। देखो 50 कमाया है, और खर्च कितना कर रहा है? 100। आप कहोगे सर बैग इसमें भी है। अरे भाई जब दोनों डायरेक्ट का रिलेशन है तो ये वाला बैग हम नहीं लेंगे, एक ही कथन में अगर मिल गया तो हम वही लेंगे, है ना भाई। तो यहाँ आप देख रहे हो बैग 50 कमाया है और खर्च कितना कर रहा है भाई? 100 खर्च कर रहा है। बोलो भाई ये सही कर रहा है गलत कर रहा है? कमाई है 50 रुपए, खर्च करने हैं 100 रुपए, क्या ये उचित है? ये तो दिवालिया हो जाएगा भाई, है ना। इसलिए इसको क्या कर दो भाई? तुरंत गलत काट दो भाई। तो आपका आंसर क्या आया? ओनली फर्स्ट एंड सेकंड राइट आंसर। बोले भाई, है ना। तो देखिए आपके सामने ये जो रूल है 150 रूल्स, इसकी सहायता से आप बड़े आसानी से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। न्याय निगमन के प्रश्न को, सिलास के प्रश्न को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे 2 कथन का हो, चाहे 3 कथन का हो, चाहे 4 कथन का हो दोस्तों, या पॉसिबिलिटी केस हो दोस्तों। आप इसमें जितने टाइप होते हैं सब बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं 150 के माध्यम से। ये जो आपका रूल है, ये जो 4 रूल आपको बताया गया, 4 रूल्स है ना, इन्हीं के माध्यम से आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आपको पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा, बस आप इसको एक बार अच्छे से समझ लीजिए। ये तो सिर्फ और सिर्फ आपका एक डेमो था दोस्तों, है ना। जब आप कोई चैप्टर लेके आएंगे तो आपको काफी डीपली इसमें बहुत सारी जानकारी आपको दी जाएगी, कहां कैसे आप इस मेथड को यूज करेंगे और किस किस टाइप के प्रश्न बनते हैं, सारे टाइप्स का और हर लेवल का आपका क्वेश्चन आपको बताएंगे। क्योंकि ये जो चैप्टर है दोस्तों, सिलोक्स जो चैप्टर है, ये आपका ग्रुप डी से लेकर के सिविल सर्विसेज के सीसेट तक को कवर करता है, बैंक तक को कवर करता है दोस्तों। तो आपको जीरो से हीरो तक की इसमें आपको जानकारी लेना है दोस्तों। जीरो से हीरो तक की आपकी जानकारी लेना है।
क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्जाम में इस चैप्टर से आपका 3 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। बैंक का एग्जाम देंगे तो 5 क्वेश्चन फिक्स है, और अदर आप एग्जाम देते हैं तो 2 से 4 क्वेश्चन आपका हर एग्जाम में अवश्य मिलेगा दोस्तों। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अब बहुत ही जोरदार टॉपिक है दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है दोस्तों, और ये इसमें आपका टाइम भी बचेगा दोस्तों अगर आप इस मेथड से करते हैं दोस्तों। तो और जब मैं आपको चैप्टर बताऊंगा दोस्तों, जब मैं आपको टॉपिक पे ले चलूंगा, जब आपको डीपली इसमें क्लास में मैं बताऊंगा, ये तो सिर्फ डेमो है दोस्तों। तो आपको ध्यान दीजिए, 3 मेथड बताऊंगा मैं आपको। डायग्राम से भी बताऊंगा, डायग्राम से कैसे सॉल्व करते हैं, डायग्राम कैसे सही बनाते हैं, कहां आप गलतियां करते हैं, उससे भी आपको रूबरू कराऊंगा दोस्तों। और साथ ही साथ आपको इस मेथड को भी अच्छे से बताऊंगा। ये तो केवल आपको बस छोटा सा एक जो है यहाँ पे आपको दिखाया गया था, है ना, ये आपका ट्रेलर है ना, अभी आपकी पिक्चर बाकी है दोस्तों, है ना। आपको जब इस चैप्टर लेकर के आएंगे तो आपको बताऊंगा, डायग्राम से बताऊंगा, 150 से बताऊंगा, और आपके पास एक मेथड और लेके आऊंगा दोस्तों, 6 और 16 रूल्स, जिसकी सहायता से भी आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बिना पेन की सहायता से आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है दोस्तों, तो आज के सेशन में आपने देखा कि सिलॉक्स के प्रश्न को कैसे आप आसानी से सॉल्व करेंगे, उसी के लिए एक छोटा सा मेथड है और बहुत ही आसान तरीका है, इसके माध्यम से आप सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मैं आपको अगले सेशन में कुछ नया लेकर के आऊंगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।